क्या हो रहा है भाई हमारे साथ? लास्ट के 2 मैचेस से क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को? किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या चल रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लास्ट के 2 मैचेस से इतना खराब परफॉर्मेंस कभी भी नहीं देखा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से। लेकिन ऐसा परफॉर्मेंस ये कहाँ से आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब क्या चल रहा है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी आईएसएल का टीम है या फिर कोई आई लीग का टीम है या फिर कोई लोकल क्लब है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतने अच्छे प्लेयर लेके आया, यूरोप लीग का प्लेयर है, स्पेनिश खिलाड़ी भी है, इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी होके ये सब क्या चल रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ? मजा नहीं आ रहा है। ग्रुप स्टेज का टोटल 3 मैच खेलना था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को। पहला मैच में छोड़ो 1 गोल कंसीड किया, फिर भी 3 गोल मारे। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसके बाद इस मैच में जीत मिला। दूसरा मैच में भी सेम वही कहानी। और अभी तो रुको, दूसरा मैच उठाकर देख लो, शिलोंग लाजोंग ने कितना परफॉर्मेंस किया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के सामने। इसमें भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को जीत मिला, लेकिन जो परफॉर्मेंस किया वो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के तरफ से। और तीसरा मैच का भी वही सेम कहानी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? रंगदाजिद यूनाइटेड एफसी कैसा टीम है वो तो आप लोगों को पता है। रंगदाजिद यूनाइटेड एफसी के सामने भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी स्ट्रगल कर रहा है। ये भगवान क्या जुल्म। और हम लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अपनी दुरंत कप को डिफेंड करेंगे। क्या बोला तूने? इतना कुछ अपनी आंखों के सामने देखने के बाद भी आपको लगता है क्या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अपनी दुरंत कप को डिफेंड करेंगे या फिर नहीं? नहीं, आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हो मुझे तो पता नहीं, लेकिन भाई मेरे को नहीं लग रहा है अब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ऐसा परफॉर्मेंस करेंगे तो दुरंत कप को डिफेंड कर सकते हैं। मेरे को तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लोग देख लो रंगदाजिद यूनाइटेड एफसी कैसा टीम है, उसके सामने भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वीक नजर आ रहा है। उसके सामने भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इधर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे तो आगे जाके जब क्वार्टर फाइनल होगा, नॉकआउट मुकाबले खेले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी दूसरी टीमों के सामने, दूसरे बड़े टीम है, मोहन बागान सुपर जायंट्स है, जमशेदपुर एफसी है, ईस्ट बंगाल एफसी है, उनके सामने कैसे परफॉर्मेंस करेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बड़े खतरनाक लोग हैं। और कल की रात जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी रंगदाजिद यूनाइटेड एफसी के सामने जो मैच खेला, फर्स्ट हाफ में एक भी गोल स्कोर नहीं किया, 2 गोल कंसीड कर लिया फर्स्ट हाफ में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। फर्स्ट हाफ में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को 1 गोल मिला, लेकिन उस गोल को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो पेनल्टी शूटआउट में आया। बात तो सही है। और रंगदाजिद यूनाइटेड एफसी ने फर्स्ट हाफ में ही अपनी परफॉर्मेंस की दम पर 2 गोल स्कोर किया। खराब हो जाए। ये कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मन में क्या चल रहा है, किसको कब कहां पर यूज कर रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। फर्स्ट हाफ में देखो अलाउद्दीन अजारी को भी स्टार्ट नहीं किया, आशीष अख्तर भी बाहर था, मिचेल जोबा को भी बाहर था, रिदिम तलांग भी बाहर था। और इसमें रंगदाजिद यूनाइटेड एफसी टोटल अभी तक 2 मैचेस पहले खेल चुके हैं। एक मैच शिलोंग लाजोंग्स के सामने हुआ था और एक मैच मलेशियन आर्म फोर्स के सामने खेले थे, एक भी मैच नहीं जीत पाए। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के सामने देखो फर्स्ट हाफ में 2 गोल मार दिए। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या बताओ भाई, फर्स्ट हाफ में लीड ले लिया था रंगदाजिद यूनाइटेड एफसी ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के सामने। 2-1 से लीड था रंगदाजिद यूनाइटेड एफसी को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सेकंड हाफ की 61 मिनट्स में अलाउद्दीन अजारी को उतारा गया, उसके साथ जीती नेमेस को भी उतारा गया सेकंड हाफ में। ये कैसा स्ट्रेटेजी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या प्लान है जुआन पद्रू बनाली को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को लेके, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तू समझा? जहां पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को मैच जीतना चाहिए था वहां पर ड्रॉ हो रहा है। रंगदाजिद यूनाइटेड एफसी के सामने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को 1 भी गोल कंसीड नहीं करना चाहिए था, उधर 2 गोल कंसीड कर लिया। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए, फ्यूचर के लिए। इस तरीके का परफॉर्मेंस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को बहुत भारी पड़ेगा फ्यूचर में आने वाले मैचेस पे। फिर गेम की लास्ट में जायरो सांपेरियो ने 76 मिनट्स में जाके 1 गोल दागा, उसके चलते नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को इस मैच में बराबरी करने का मौका मिला, अदरवाइज हार का सामना करना पड़ सकता था एनयूएफसी को इस मैच पे। अच्छा, देखिए एक बात तो हमें क्लियर कट पता चल गया, विदाउट अलाउद्दीन अजारी कुछ नहीं कर सकते नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। और ये बात प्रूफ हो गया इस मैच में, क्योंकि आप लोगों ने देखा अलाउद्दीन अजारी को कब उतारा गया, जब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के सर पे बहुत ही प्रेशर था। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऑलरेडी जब 1 गोल का लीड्स था अगेंस्ट टीमों के पास, तो उस प्रेशर में आके कोई भी प्लेयर बहुत ही अच्छा प्लेयर हो फिर भी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं होता है।
प्रेशर में परफॉर्मेंस करना अलग बात है और विदाउट प्रेशर में परफॉर्मेंस करना अलग बात। और इसमें NUFC की गेम परफॉर्मेंस तो आप लोगों ने देखा, बहुत ही मिस पासिंग देखने के लिए मिला और जुआन पेड्रो बनाली को अपने टीम में इसका ऊपर बहुत ही अच्छे से अच्छे काम करना पड़ेगा और इन सभी प्रॉब्लमों को ठीक जल्द से जल्द करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकती। क्योंकि इतनी छोटे छोटे टीमों के सामने अगर ऐसा परफॉर्मेंस दे रहा है NUFC, तो आने वाले मैचेस में तो बड़े बड़े टीम सामने होंगे, तो उस टाइम पे क्या करेंगे। बोलो बोलो चलता हूँ गाइस, जाने से पहले प्लीज रिक्वेस्ट फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।